चलो 15.1 के लिए बोला था यार तुम लोग साढ़े उंगने उंगने वाले पता नहीं किसका तो देखा है सुबह सुबह। थोड़ा पानी छिड़क लेते इस पे 5-10 लीटर। बोर्ड पे देख लो, बुक है ना सबके पास में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखो 15.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दे रखा है, देख रखा है बोर्ड पे। लवीश सी ऑन बोर्ड। आर की वैल्यू देखी है आपको 3.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ने की कोशिश करो। 90% केस में एवरेज बच्चे का जो क्वेश्चन गलत होता है उसके पीछे एक ही कारण रहता है, या तो उसने गांजा मार रखा होता है, या दारू का पौवा लगा के बैठा होता है, या दिमाग से एब्सेंट रहता है। तो मेरे हिसाब से दिमाग से एब्सेंट कोई हो नहीं, जो एब्सेंट है आज परमानेंट एब्सेंट है। ठीक है, गांजा दारू आप पीते नहीं हो, तो मेरे हिसाब से आपका आंसर गलत नहीं निकलना चाहिए। आर की वैल्यू 3.5 सेंटीमीटर देखिए। अब क्वेश्चन ने पूछा वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल क्या चाहिए। आपके क्या बीमारी है, जैसे वो भिखारी होता है उसको काजू कतली देते थे, वो बेचारा टूट पड़ता है क्योंकि रोटी नहीं मिल रही थी 3 दिन से, तो टूट नहीं पड़ना है। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना, दो चीजें पूछ रहा है, एक तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल पूछ रहा है, और एक आपको क्या पूछ रहा है, एरिया क्या पूछ रहा है, सर्कल पूछ रहा है। और ऐसा क्वेश्चन अगर आता है सिंपल तो 2 नंबर में आएगा या 1 नंबर में आएगा। 3 नंबर में क्वेश्चन कहां से बनेगा वो मैं बता दूंगा। कुछ नहीं करना है, बोर्ड पे देख लो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, या हिंदी में आप लिखेंगे वृत्त की परिधि। ठीक है, या डायरेक्ट भी लिख सकते हो परिधि बराबर क्या फॉर्मूला रहता है 2 पाई r। 2 into पाई की वैल्यू 22/7 into r की वैल्यू 3.5। यहां तक का काम कंप्लीट हो गया। इस पॉइंट को यहां से हटाएंगे, नीचे क्या लिख जाएगा 10। 7 की टेबल से 35 काटो कितना टाइम मिल जाएगा 5 टाइम। 5 की टेबल से 10 को काटो कितना टाइम मिल जाएगा 2 टाइम। इस 2 का 2 से मर्डर हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। इसमें कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको आराम से बता रहा हूं। 2 घंटे हैं, ढंग से कोई भी समझ में नहीं आया तो मैं रिपीट कर दूंगा। लेकिन इस चैप्टर से आपको समझ में नहीं आया तो 16 चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा। ये ऐसा चैप्टर है जो आपके नंबर नहीं काटेगा, आपको फुल में फुल नंबर दिलाएगा। पूरी बुक में ऐसा चैप्टर है, क्योंकि अगर फॉर्मूला भी सही लिख दोगे ना, कल के दिन में मान लो क्वेश्चन 2 नंबर का आता है, दोनों का फॉर्मूला भी लगा दोगे तो कम से कम आप 1 नंबर के धनी दोरी हो। लेकिन फॉर्मूला उल्टा लगाओगे तो 0 नंबर के धनी दोरी पहले भी थे बाद में भी होगे। तो इसलिए पढ़ना है। आप ऊपर नीचे कर सकते हो, एरिया ऑफ सर्कल पहले निकाल सकते हो, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल बाद में निकाल सकते हो। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं जिस पूछा है सीक्वेंस में। आगे क्या निकालना है, एरिया ऑफ क्या निकालना है सर्कल। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है पाई r स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 इनटू 3.5 पे क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो 22/7 इनटू 3.5 इनटू 3.5। इस पॉइंट को तो नीचे 10 इनटू इस पॉइंट को तो नीचे क्या लग जाएगा 10। 7 की टेबल से 35 को काटो 5 टाइम, 5 की टेबल से 10 को काटो 2 टाइम, 2 की टेबल से इसको काटो कितना टाइम कट जाएगा 11। यहां तक का काम कंप्लीट हो गया। 5 की टेबल से 35 काटो कितना टाइम कट जाएगा 7 टाइम, ये 2 टाइम, तो 11 7 जा 77/2। आंसर आ जाएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 77 में 2 का भाग दोगे तो 38 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। बस ये सिंपल सा करना। दूसरा स्पीड बढ़ाओ, 22 और 44 की टेबल को याद कर लो। 22 और 44 की टेबल कम से कम 100 बार काम आएगी, तो याद कर लो 22 और 44 की टेबल। समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ये कैसा है क्या हुआ, समझ में आ गया ना। बस ये ध्यान रखना है, ये जो अपन ने निकाला था वो ये है सरकमफेरेंस, और जो एरिया पूछ रहा था वो क्या है ये। आगे बात क्लियर हो गया? कॉपी करो फटाफट, फिर आगे चलते हैं। फास्ट कॉपी कर लिया करो, 2 रोकड़ में उतारा करो। लड़की ऐसा सजा कर रखती है जैसे कोई हाथों में मेहंदी लगा रही हो। आज का दिन बिल्कुल फ्री हो। मतलब क्या होता है? क्या परिधि का मतलब से तेरे मतलब नहीं, तेरे क्या लिख रखा है इंग्लिश में वो देख ले। तू भी शुरू तो भगवान के टाइम चालू हो गया क्या? शाम को नहीं आना भाई साहब, रेस्ट करना है, इसको चैप्टर को कंप्लीट करो। आप डॉक्टर के पास बार बार जाओगे, साथ दवाई लिखो से काम नहीं चलेगा, दवाई लेनी पड़ेगी ना। और डॉक्टर को कभी भी इलाज के लिए जाओ तो ये मत बोलना है फलानी दवाई दो, बस डॉक्टर के बोलना है कि फलानी बीमारी है, वरना गलत दवाई के शिकार हो जाओगे। थोड़ा फास्ट चलो ताकि मैं आपके बोर्ड के क्वेश्चन भी करवा दूं साथ के साथ में ना, ताकि आपको तकलीफ नहीं हो।
और इस चैप्टर को मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ। अब मैं लेडीज तो हूँ नहीं जो पाँव पड़ू आपके और धोख लगाती ना आशीर्वाद देने के लिए, तो वो भी करना होगा। तो अगले दिन हम लड़की बन गया करके बता दूंगा अगर आप मिलोगे तो। वैसे मना कर का वापस मिलना के तो घर पे 3 घंटों के अंदर घर पे कल जो पढ़ाया आज जो हो रहा है उसको वापस लेके बैठ जाना। पापा मम्मी कसम दे रहा हूँ, कुछ गजब के पापा मम्मी कसम भी तोड़ते हैं, कहने के बाद भी शॉक नहीं करते। तो भाई साहब फॉरेन चल जा सीधा, वो मेरी प्रॉब्लम नहीं, ये पढ़ के नहीं आया तो कल मैं खोप भी फोड़ दूंगा, आते पहले मुर्गा बनाऊंगा सर। कल के तो भले मेरे परमानेंट एब्सेंट है मेरी तरफ से, ठीक है सर। ये पेन में आपके लिख रहा है। अरे बाबा काट ले रहा तू, तुझे काटना नहीं आता। 7 की टेबल से 5 बार, 5 की टेबल से 10, 2 कट गया, सर 2 तो से। एक है। हाँ थोड़ा फास्ट चलना होगा, बोर्ड के क्वेश्चन करवाना, 2 घंटों के अंदर पूरी दुकान खत्म करनी है। लिखो हिंदी मीडियम वाले आरबीएससी 2017, इंग्लिश मीडियम वाले भी लिखो। सॉरी मार खा जाएगी तो आरबीएससी का मतलब समझ में नहीं आता, 10वीं पढ़ रही दूसरी बार, कैसे लिखना है। आरबीएससी 2017 1 मार्क्स 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है। बोर्ड में क्वेश्चन कैसे बनता है उसका भी दिमाग लगाओ। एक नंबर क्वेश्चन आया 2017 में, पेपर में पहले क्वेश्चन नहीं था। फटाफट हिंदी मीडियम वाले लिखो, फिर इंग्लिश मीडियम वाले लिखना। यदि वृत्त की परिधि, हिंदी मीडियम वाले मान आत्मा लिखा है, यदि वृत्त की परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से, यदि वृत्त की परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हो बोलो तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। इंग्लिश मीडियम वाले लिखे, इफ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल एंड एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल, देन फाइंड आउट रेडियस ऑफ सर्कल। बहुत आसान क्वेश्चन है, वापस रिपीट हो सकता है 1 नंबर में, ठीक है। कब आया है? आरबीएससी 2017 1 मार्क्स। ये लिखते चले हैं ना, और इन चीजों को फिर नोटबुक में कंप्लीट करना है, उगना नहीं है। कुछ तो ऐसे है 2-2 रुपए की नोटबुक लेके घूम रहे हैं फिर नोटबुक में। इतनी गरीबी नहीं आ रही है, कोई ढंग की नोटबुक बना लो। क्वेश्चन लिख लिया तो मैं आगे चलूं। ए मूर्ति बोर्ड पे देखो दोनों, क्वेश्चन क्या पूछ रहा पता है? ढंग से देखो, लिखना बंद कर दे। वो ये बोल रहा है अगर ये बाउंड्री है सर्कमफेरेंस, इस बाउंड्री की वैल्यू और इसके अंदर का एरिया की वैल्यू दोनों बराबर आ जाएगा। न्यूमेरिकल रूप का मतलब मैथ्स का जो गणित का जो डेटा आ रहा है, जो संख्या आ रही है, मान लो वृत्त की परिधि आ रही है 22 सेंटीमीटर, कितनी आ रही है? 22 सेंटीमीटर, और वृत्त की जो परिमाप है वो आपका आ जाएगा 22 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ऐसे से पाउंड नहीं लगाओ ना, पाउंड टूटने वाला मेरा हाथ किसी 22 सेंटीमीटर 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक एग्जांपल के तौर बहुत लॉलीपॉप क्वेश्चन है, उसने बोला सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, कोई डेटा तो दे नहीं रखा है, सीधी सी बात है, मैंने यहां पर लिख दिया 2πr। किसके बराबर है? पाई आर स्क्वायर। इस पाई का पाई से मर्डर हो जाएगा, 2 इंटू आर इक्वल टू आर इंटू आर। इस आर का से मर्डर हो जाएगा तो आर इक्वल टू 2 यूनिट्स। ये आपका क्या जाएगा? आंसर है। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ सर्कल दोनों की वैल्यू क्या चल रही है? बराबर चल रही है संख्यात्मक रूप से। लेकिन समस्या क्या है, यहाँ पर आपको डेटा दे नहीं रखा है, तो डायरेक्ट आपको क्या लगाना है? सूत्र लगाना है। क्या लगाना है? सूत्र, फॉर्मूला लगाना है कि 2πr और πr स्क्वायर दोनों बराबर है। पाई से पाई कट गया तो r का मान क्या आ गया? 2 यूनिट्स।
मारा है ट्राइपॉड आ गया नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है आ गया तो आराम समझ में आया चलिए ऐसे है ना ये जो एनसीईआरटी की जो बुक है ना उसमें दे भी रखा है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में था जो उसने दे दिया 2017 के लिए क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 15.2 का 15.1 का बैठो मत फटाफट पूछते रहो रफ कर दो लगी समझ में आया रोज पढ़ लेना बेटे तू कर जाकर तो नया लॉन्च हुआ है एमपी बोर्ड का तो राजस्थान बोर्ड में दिक्कत है चलो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है वो देखो वो बोला वृत्त की परिधि या सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल आपकी बुक आपके पास में होगा क्वेश्चन पढ़ो हमारा फटाफट ठीक रहेगा ना सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल कितना देर का है 44 सेंटीमीटर कितना देर का है 44 सेंटीमीटर तो उसने पूछा एरिया ऑफ सर्कल हमेशा ध्यान रखो दो चीजें जब भी डेटा वाला क्वेश्चन आ रहा है तो एक तो लिखो गिवन डेटा क्या लिखो गिवन डेटा और एक लिखो अननोन डेटा कुछ भी नहीं करना है मैं आपके सामने प्रोग्राम चालू कर रहा हूँ लविश बोर्ड पे देख ले क्वेश्चन उतारने की जरूरत नहीं 15.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखो मार्कर में भी किसी ने कुछ मिलाया है अलग अलग दिखा रहा है ब्लैक से ब्लू होता जा रहा है देखो कुछ नहीं करना है सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इसकी वैल्यू पुत्र दे की 44 सेंटीमीटर बावड़ी झालर रही लिख दिया रो रही बिना काम बस क्या तक का काम कंप्लीट हो गया अब सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई r इसके इक्वल में सामने क्या वैल्यू चल रही 40 क्या तक का काम कंप्लीट हो गया कुछ गधों का कुछ भी कर दो वो कुत्ते की पूछ हमेशा बाबा जी के टुल्लू की तरह रहती जो उठ भी मुड़ेगी तो ये हो जाएगा 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 इंटू r इक्वल टू 44 अब तुम तीनों देख लेना ढंग से इनको पता पहले पढ़ा रखा लविश के अलावा ये जो चल रहा है ना 222 इंटू आर ये न्यूमरेटर में यानी अंश में ठीक है इस 7 को उसको उधर ले जाके 44 से गुणा करना तो इसको क्या लिखते हैं 2 इंटू 22 इंटू आर बराबर 44 इंटू क्या हो जाएगा 7 या तक का काम कंप्लीट हो गया मान किसका निकालना है आर तो इस आर को तो यहाँ रख दो और बाकी संख्या कहाँ लेके जाओ नीचे तो r बराबर 44 इंटू 7 बटेवा 2 इंटू 22 22 से 44 को मदद कर दो 22 के टेबल से 44 दो बार कट जाएगा 2 से 2 कट जाएगा r बराबर आंसर आ जाएगा 7 मीटर 7 आंसर नहीं आएगा 7 मीटर आएगा अगर कोई गधा है तो 7 बोलेगा और अच्छा समझदार है तो इस चीज का भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपने 7 मीटर नहीं लगाया तो दूसरा मार देगा ठीक है अब आपसे पूछा क्या पूछने वाले हैं वृत्त का क्षेत्रफल ये क्या निकालना है एरिया और क्या निकालना है सर्कल यहाँ तक का काम कंप्लीट हो गया फॉर्मूला क्या लगेगा पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू 7 का क्या हो जाएगा स्क्वायर तो 22/7 इंटू 7 इंटू 7 7 से 7 कट जाएगा 22 इंटू 7 इक्वल टू 154 मीटर स्क्वायर याद रखना समझ में आया समझ में आया ऐसे नहीं देखना
देखो हमारे कस्टमर बड़े तो नए नए मार्कर आ रहे हैं, नए नए रजिस्टर आ रहे हैं। कौन भेजेगा? ऐसे ही बाहर बैठ रहता हूँ, अल्लाह के नाम पर मांगता हूँ, फिर कोई डाल जाता, ले लेता हूँ। कोई इंक डाल जाता है, कोई मार्कर डाल जाता है, कोई मार्कर में इंक डाल जाता है। कोई लाल बत्ती उड़ा रहा है। लाल बत्ती नहीं डालते बेटा, वो डालते नहीं तो सारे रोड पे खड़े रहने वाला भी कहीं दूसरी जगह खड़े रहते। समझ में आ गई क्या कहानी? ठीक है, चलो अब मैं आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 1 का फर्स्ट और सेकंड करने जा रहा हूँ। देखने की कोशिश करें, थोड़ा सा दिमाग को तो लगाने की कोशिश भी करें। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का फर्स्ट ये बोल रहा है वृत्त की परिधि 132 सेंटीमीटर है और दूसरा दे रहा है वृत्त की परिधि 176 सेंटीमीटर। चलो ये मैं फर्स्ट कर रहा हूँ, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, इसकी वैल्यू दे रखी 176 सेंटीमीटर। लिखना बंद कर दें, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, इसकी वैल्यू दे रखी 132 सेंटीमीटर। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? बावड़ी चाला है। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई r = 176। यहाँ पर भी सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है? 2 पाई r = 132। यहाँ तक का काम कंप्लीट हो गया। अब आपको केवल रेडियस ही निकालनी है, ढंग से पढ़ना, बोर्ड में जितना पूछा जाए उतना निकालना। तो ये हो जाएगा 2 × 22 × r = 176। यहाँ पर क्या करेंगे? 2 × 22 × r = 132। वैल्यू किसकी निकालनी? r की। 2 × 22 × r = 176 × 7। ये हो जाएगा 2 × 22 इंटू r = 132 इंटू क्या हो जाएगा 7। आगे बात सुन, वैल्यू किसकी निकालनी? r की। 176 इंटू 7/2 इंटू 22 की टेबल से काटो, ये कटेगा आपका 8 टाइम। ठीक है, 22 का 12 याद यूज कर सब आके मुर्गे मुर्गे बन जाना। ठीक है, 2 की टेबल से कितने टाइम कट जाएगा? 4 टाइम। तो r = आंसर आ जाएगा 28 सेंटीमीटर। एग्जाम में पेपर सेटर घुमा के पूछ सकता है, देन फाइंड आउट द डायमीटर ऑफ द सर्कल, देन फाइंड आउट द व्यास सर्कल का। आगे बात समझो, वृत्त का व्यास क्या है? कुछ नहीं करना है, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से। किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से। आगे बात समझो, तो यहाँ आगे चले, r = 132 इंटू 7/2 इंटू 22, 6 टाइम कट जाएगा, 3 टाइम कट जाएगा, r = आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। समझ में आ गई बात? मैं ऐसा कर रहा हूं कि आपको कुछ चीजें परमानेंट मेमोरी में चल जाए, मैं बार बार जो डाल रहा हूं कि क्वेश्चन में पैटर्न नहीं फॉलो करना। समझ में आ गया? अभी कोई दिक्कत तो नहीं। अभी मैं बोलना है सर 22 की टेबल याद करवा लो, उसके लिए फिर आपको सामने साथ का प्रूव करना पड़ेगा। पेरीमीटर ऑफ सर्कल और सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल एक ही चीज है बेटी, क्यों जान खा रहा है? लिखते भी जो रहे, जोक भी सुनते जो। एक बार चिंटू और मिंटू किसी का गली में बर्थडे मना रहे होते हैं, तो बात कर रहे होते हैं। चिंटू मिंटू बोलता है किसका बर्थडे मन रहा है? तो मिंटू बोलता है किसी 2U का बर्थडे मन रहा है। तो मिंटू बोलता है क्यों? क्योंकि सारे बोल रहे हैं हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो बर्थडे किसका मन रहा है? किसी 2U का बर्थडे मन रहा है। अपन बोलते हैं ना हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, किसी 2U का बर्थडे मन रहा है। अभी स्वागत करके जाके देखा कर, रोज का रोज पढ़ ले बेटे, कोई दिक्कत नहीं है ना। दूसरा
इरेजर नहीं, इरेज करना है। थोड़ा कॉमन सेंस यूज करके खुद भी कैलकुलेट कर लो, सब कॉपी करोगे क्या बोर्ड से? चलो क्वेश्चन नंबर जो 1 है, क्वेश्चन नंबर जो 1 2 या एग्जांपल जो भी है, लगभग जो निकालना है वो सेम ही है। अब इसमें क्या हुआ, इतनी देर चाकू कलिंगड़ पे पड़ रहा है, इस बार कलिंगड़ चाकू पे पड़ रहा है ना? कुछ नहीं करना है, वो ये पूछ रहा है एरिया ऑफ सर्कल, इसकी वैल्यू दे दी है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे बात समझ। अब एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 154। यहाँ तक का काम कंप्लीट हो गया। अब थोड़ा कानूनी ट्विस्ट है जो भी महाराज रबड़ से मर्डर कर रहे हैं, बोर्ड पे देखने का करें। 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 154। प्रश्न को पढ़ना है, जो दिया गया उसका फॉर्मूला पहले लगाना है, जो अननोन है ज्ञात करना उसको बाद में लगाना है। तो यहाँ पर 22 इंटू आर स्क्वायर बराबर 154 इंटू 7। अब यहाँ पर गधों जैसा काम नहीं करना है, 154 को पहले 7 से मल्टीप्लाई कर नहीं करना है। जब तक अपना पूरा मामला सेट हो जाता तो कुछ नहीं करना है। आर स्क्वायर इक्वल टू 154 इंटू 7 अपॉन नीचे क्या चल जाएगा 22 की टेबल से कितने टाइम कट जाएगा 60 टाइम। आर स्क्वायर इक्वल टू 7 जाए कितना हो जाएगा 49। तो आर इक्वल टू ये स्क्वायर हटेगा तो वो वाली चीज कहां जाएगी, वर्गमूल में अंडर रूट में 49। तो आर की वैल्यू आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। यहां तक का काम कंप्लीट हो गया। इसके आगे कुछ भी नहीं करना आप लोगों को। किसका फॉर्मूला लगाना है, सरकमफेरेंस ऑफ किसका लगाना है, सर्कल का फॉर्मूला। ये मैंने लिखा क्या, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल 2 पाई r इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू r की वैल्यू कितनी चल रही है 7। ये 7 से 7 का मॉडल हो जाएगा, ये आ जाएगा 44 सेंटीमीटर। याद रखना। अगर आप ढंग से थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो जो क्वेश्चन आपका दूसरा था वही क्वेश्चन आपका पांचवा है, उसको घुमा दिया बस। ढंग से देखो 44 और 154। थोड़ा फास्ट चलने की कोशिश करें। कर दिया नहीं, रेस करने के लिए उधर वाला है। क्वेश्चन नंबर 3। बोलना बिल्कुल मत, पहले बोल देता हूँ वहां बैठ जाते। अब अपन क्वेश्चन नंबर 3 पर आ रहे हैं ना, ढंग से है ना। क्या है उसको समझने की कोशिश करो। उसने क्या बोला, सेमी सर्कल या अर्धवृत्त की त्रिज्या देती है। तो कल मैंने आपको चीज समझाई थी, अगर याद आ रहा हो तो। अगर थोड़ा सा दिमाग हो तो वो जो पेज है आपका कौन सा जिसमें आपने डायग्राम बनाया था,
अगर याद आ रहा हो वो पेज निकालो तो उस पे इस क्वेश्चन को सोल्व करना है ना। मैं पहले से कोई गांजा मार के पावर लगा के नहीं बैठा हूँ, ये करना है। मैं आपको और चीज पहले से बताता हूँ। हाँ, ये डायग्राम है, यही पे इस क्वेश्चन को करना है। दो डायग्राम बने होंगे, दो डायग्राम बने होंगे सेमी सर्कल है ना। और नहीं बनाया तो बना लो, कुछ नहीं करना है। देखो इस पॉइंट को मैं ए दे देता हूँ, इसको बी, इसको अपन ओ दे देते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आर, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या रहेगी आर, और टोटल डिस्टेंस मैंने आपको उस दिन क्या बताई थी डी। आगे बात सुनो, सबसे पहले पूछ रहा है सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल। कल मैंने बताया था आपको, अगर याद आ रहा होगा ना, पेज वेज पलटना बंद कर दे, गधों जैसा काम नहीं करे। ये डिस्टेंस आपकी क्या रहेगी पाई आर, क्या रहेगी पाई आर। अगर पूरा 2 पाई आर होता है तो ये डिस्टेंस क्या रहेगी पाई आर। मैं बाद में देख लिया ना, बोर्ड पे देख लिया है ना। तो इसका मतलब ये क्या रहेगा पाई आर प्लस, मैंने कल क्या समझाया था, ये बाउंड्री की चेक करनी है, तो मैं डायरेक्ट क्या लिख रहा हूँ 2r लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ 2r। क्यों लिखा 2r पता चला, इस r में r को ऐड कर, तो ये आ जाएगा 22/7 इंटू रेडियस आई थिंक आपके क्वेश्चन में देगी 21 प्लस 2 इंटू रेडियस कितनी देगी 21। इस 7 की टेबल से 21 को काटो कितने टाइम कर जाएगा 3 टाइम। तो 22 को 3 से गुणा करोगे तो 66 प्लस ये क्या जाएगा 42। आपका आंसर आ जाएगा 108 मीटर। आई थिंक ये मीटर देता है ना। अब उसने पूछा है एरिया क्या पूछा है सेमी सर्कल। एरिया क्या पूछा है सेमी सर्कल। क्या करना है एरिया ऑफ सेमी सर्कल। मैंने कल समझाया था सेमी सर्कल में कुछ भी नहीं करना है, जो एरिया आ रहा है उसका क्या करना है आधा करना है। क्या करना है आधा, ये मैंने समझाया था। यानी वो क्या बात कर रहा है हरीन महाराज, बोर्ड पे देखो, इस चीज को निकालने के लिए बात कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हाफ इंटू पाई आर। तो 1/2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना चल रहा है 21 इंटू 20 वही चल रहा है। चलो 2 की टेबल से इसको काटो कितने टाइम कट जाएगा 11 टाइम। 7 की टेबल से कितने टाइम कट जाएगा 3 टाइम। तो 11 3 जा कितना जाएगा 33 इंटू 20। ये 33 को आप किससे मल्टीप्लाई कर लो 21। ये आ जाएगा आपका 693 मीटर स्क्वायर। गलत हो गया खोपड़ी फोड़ दूंगा। किसकी बात कर रहा वो एरिया की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है एरिया। अगर एग्जाम में घुमा के लिखना बंद कर दे तो झपट कर जाएगी। पेन नहीं चलना चाहिए। अगर इसकी जो क्वार्टर पूछ ले, क्या पूछ ले क्वार्टर। क्वार्टर का मतलब दारू के पौवे की बात नहीं कर रहा है। इधर देख लो ये सर्कल चल रहा है, इसको 4 पार्ट में तोड़ो। इस फोटो की बात कर रहा हूं। तो इसका मतलब यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। बेटी क्या खोपड़ी में 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। अगर वही इसका पूछ ले आगे बात समझ, कोई दिक्कत तो नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कि आराम से शांति से मीटर स्क्वायर क्यों आ रहा है वो सेमी सर्कल का एरिया निकालने के लिए। यहाँ पर मीटर क्यों आ रहा है कि केवल इसकी सर्कमफ्रेंस बाउंड्री निकालने के लिए महाराज। इसलिए मैंने कल गला फाड़ फाड़ के बोला था 2 डायग्राम बनवाया था। बैठी दिमाग के अंदर और इसके वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना। ठीक है ठीक है थोड़ा फास्ट चलो ताकि क्वेश्चन खींचे। तुम पता ही नहीं चलेगा भाई 15% पूरी होने वाली है, 3 क्वेश्चन बाकी है। तुम देखो हाँ अपन ऐसे ही होता है सिस्टम। लेट होते दिक्कत कौन लेट होगी कोई दिक्कत नहीं, परमानेंटली लेट है क्या करें। अरे सर वो बस एक्सप्लेनेशन में देने का बोलेगा नहीं, कॉपी कर लो फटाफट। और ज्योमेट्री बॉक्स मंगवाया था कल से तो उसका चार्ट डालेगा, निकाल इसको। ये भी याद से ठीक है तो हर कैसे कैसे करता है। कल एंड्रॉइड लेके आया था, बोला 100 रुपए लेके गया था, मेरे सामने लाने गया था, नहीं लेने गया था कल शाम को। तो इसको निकाल फटाफट काम में ले। सर हमारे हिंदी में क्या बोलेंगे इसको ये बोलेंगे आरत वृत्त का क्षेत्रफल बोलेंगे। और तेरे पास किताब होना, किताब में से देख ले, मेरे से मत पूछ, मैं ट्रांसलेशन का काम नहीं करूंगा। किताब है तेरे पास, कौन सा क्वेश्चन करना है अपन तीसरा हाँ तीसरा देख ले बेटी, इसमें लिखा हुआ है आगे बढ़ सर चेयर में कंफर्टेबल क्या। तो नीचे बैठे चेयर में कंफर्टेबल नहीं, भाई हमारे पास जो व्यवस्था वही कर सकते हैं। ये सही है हम गरीब लोग हैं, लंगर वाले हैं, बाबा रामदेव को पढ़ा रहे हैं। एक मार में 3 मार चल रहा है। हाँ एक
टारगेट हमारा सुबह से 3 रन निकल चुका है। पहले पूरा ब्लैक चल रहा था, फिर ब्लैक ब्लू हुआ और अब प्योर ब्लू आ गया और थोड़ी देर बाद स्वास हो जाएगा। ग्रीन है। ग्रीन है क्या? अच्छा वो पानी ब्लू होता तो मेरे को ब्लू ब्लू दिख रहा, आंखें काम नहीं कर रही मेरी। थोड़ी ज्यादा पढ़ने लगे मन से। और किट्टू हमारा जाके बैग को ऐसा डालता है कि जैसे वो गाय भैंसे जंगल में बहुत छूट बहुत गए। रहता है सिर्फ बहुत रहता है। वो जो पर कोई से बोला नहीं था कि पढ़ता नहीं है। मैं पढ़ने के कहाँ गिरा मैं भाई ग्राउंड में उतरना चाहता है। मैंने कुछ बोल रहा था मना कर दिया। किट्टू में कीड़ा है, कीड़े में तो कीड़ा ही है। मैं तो तेरे उससे भी बड़े हैं, तू मत बोल किट्टू, आगे देख ले मत बोल। तेरे को मैंने आते पहले बोला था तू बोलना मत, वरना तेरा लास्ट दिन होगा, पहले समझा रहा। चू भी नहीं करना, डायग्राम बना ले, खड़ा फुट दे। बना दे टाइम मुझे का बना चलो एग्जांपल नंबर 2 का आंसर निकाल कर दो फटाफट। उदाहरण नंबर 2 एग्जांपल नंबर 2 का आंसर निकाल कर उदाहरण नंबर 2 ये पकड़ फटाफट। उदाहरण नंबर 2 ये वाला है ना, ये वाला 15.1 से पहले उदाहरण नंबर 2 कहाँ पर है? एग्जाम्पल ये ना, ये जस्ट मेरे सिर के ऊपर। उसको कॉपी नहीं करना, डायरेक्ट प्रश्न क्या पूछा उसको पढ़ के उसका उत्तर निकाल के बताना ढंग से, है ना, वरना डस्टर से खोपड़ी फूट जाएगी मेरे सामने। अरे सर मैं डर गया। लेट कर लेनी यार, काट पीटी करनी होगी क्या हर जगह यार ऐसे करता है। वो फिर क्या है अरे मेरा सर मैं कौन सा करना था? एग्जांपल नंबर 2 करना था हमारा। ये 7 सेंटीमीटर रेडियस वाला। मुझे पता नहीं, एग्जांपल नंबर 2 करना है। भैया सर तू बोलता ना, ये क्वेश्चन इस साल आया था 8 चैप्टर से, है ना, ये वाला मैंने पढ़ाया था तो 3 क्वेश्चन होते हैं, मगर 3 से चौथा नहीं है क्योंकि 4 साल पहले पूछा गया था, इस साल वापस रिपीट कर दिया। कौन सा वाला मुझे नहीं बता सकते? 18वां क्वेश्चन, हाँ देखो 2020 के पेपर का 18वां क्वेश्चन। 154 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लगाया है। स्क्वायर तो मैंने सर की निकला आंसर, समझ में आया ना? सर की तरह तो मतलब एक नंबर तो खोल के दे दें। सर की तरह का नहीं बेटा, सारे मेरे चाचा ताऊ अंकल लगते हैं, सब मेरे से बड़े उम्र में। कितना है आंसर निकला सेकंड वाले के एग्जांपल नंबर 2 का? 154। वो एक दुखी आत्मा बैठी ना पीछे, फिर बोल रहा है अरे क्यों लड़ाई हुआ पड़ता हर जगह, कोई तेरे गांठ था ही नहीं, हर जगह क्यों बोलता था, कोई लेना देना नहीं, चुप रह ले। वही तो सर इसकी पढ़ाई ये करेगा अपनी पढ़ाई। और मैंने तेरे को 100 बार समझाया कि तू इससे दूर रहा कर, ये हिल गया तेरा ताऊ, 3 बार हिल चुका है, देख ले कहां से कहां आ गया है। फिर मैं बोलता हूँ तू गुस्सा बोलता है, सर ऐसा बोलता है, मैंने बोला ना 100 बार इससे दूर बैठना है, फिर भी इसके चिपक के बैठता है। 2 महीने हो गए बोलते हुए, यहाँ बैठ रहा हूँ, यहाँ बैठ रहा हूँ, दिमाग फिर अपने चेयर उठा हुआ है पीछे। देखो मेरे ताम जाओ, तेरे ताम जहाँ मैं बांग्लादेश बॉर्डर पे डाल दूंगा, यहाँ बैठना कोई नजर नहीं आएगा। मेरी बता दे
बोला किया है सर। आंसर आ रहा होगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लगाना था 151 पाई आर स्क्वायर, है ना। अब मैं आपको 2 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट लगाना इस पे भी और इस पे भी इंपॉर्टेंट लगाना। बोर्ड में आया नहीं है, सीबीएसई बोर्ड में 3 से 4 बार पूछे जा चुके दोनों क्वेश्चन। एक एग्जांपल है और एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। एक ही फॉर्मूला है, हाँ 2 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ढंग से बोर्ड पे देख ले। मैंने तेरे वहां पर इसलिए बिठाया था तो यहाँ डिस्टर्ब नहीं करे, वहां जाकर उसको डिस्टर्ब करा नहीं। बताओ। एग्जाम्पल नंबर 2 ये बोल रहा है कि एक साइकिल का पहिया कोई भी डिस्टेंस दूरी तय कर रहा है, कुछ भी नहीं करना है। मैं डायग्राम बना के समझा रहा हूँ। देखो ये आपका व्हील है, इसका मान लो ये जो अपन एयर भरते हैं, हवा भरते हैं, और नोजल मान लो, ठीक है। अगर ये नोजल यहाँ से यहाँ तक पूरा घूम करेगा तो क्या करेगा, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, यानी वृत्ति क्या कर रहा है, परिधि को कवर कर रहा है। इसमें एक सूत्र होता है, एक चक्कर का अपन को निकालना, एक चक्कर का निकालना। अरे सिंपल सी बात है, 100 रुपए में 10 चॉकलेट आती है। कितने रुपए में? 100 रुपए में। तो 1 रुपए में 10 रुपए में कितनी चॉकलेट आएगी? 1 चॉकलेट। या ये बोलो कि 1 चॉकलेट की कीमत कितनी है, तो टोटल कीमत में जो कीमत है एक चॉकलेट की, उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अपने चॉकलेट आ जाएगी कि भाई, मान लो किसी ने पूछा 100 रुपए में 10 चॉकलेट आती है, 100 रुपए में 10 चॉकलेट आती है, तो पूछेगा कि एक चॉकलेट की कीमत निकालो, तो टोटल कीमत में उस 10 का क्या करना है, भाग देना है। तो यहाँ पर भी ये करना है कि जो टोटल दूरी तय की गई, इस टोटल दूरी तय करने में उसने कितने चक्कर कंप्लीट किए, उसको इसमें डिवाइड करना है। आगे बात समझ में आ रही क्या कहानी? तो ये लिखना है, लिखो, तुम लिखो। पहिए की परिधि बराबर, हिंदी मीडियम वाले लिखे फटाफट, एक बार ही बोलूंगा, दूसरी बार नहीं बोलूंगा। पहिए की परिधि बराबर कुल तय की गई दूरी, बटेवा चक्रों की संख्या, इंग्लिश मीडियम वाला लिखे, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल या व्हील इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन नंबर ऑफ रोटेशंस। जो इसमें लिखा वो इसमें लिखो। 2 क्वेश्चन कर रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 भी कर रहे हैं और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 भी कर रहे हैं, है ना। जो सूत्र इसमें लिखा वो कहा उसमें लिख दो, अगले पेज पे लिख दो, फटाफट दूसरे पेज पर आ जाओ, पेज पर हट लो। एक पेज पे सूत्र लिखना, अगले पेज पे भी होगा सूत्र लिखना, अगले पेज पर आ जाओ। हाँ, ये क्या सूत्र लिख, क्या लिखा था, पीछे पे वाला पेज पे लिखा था वो पढ़ा। बोली जो लिखा था, कुछ हो नहीं हो, लेकिन इस एक्सरसाइज में टोटल 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 10 के 10 को आपको ढंग से आज करके देखना है एग्जाम से। बटेवार चक्रों की संख्या, क्या बिल्कुल ही पागल है क्या, रटती है चीज को, पेज पर रट के देख रहे, 3 बार बोल दिया तो। चलो, अब जो व्हील एक रोटेशन कंप्लीट करेगा उसकी दूरी का फॉर्मूला क्या रहेगा, 2 पाई आर। तो लिखो यहाँ पर 2 पाई आर फटाफट, एग्जाम्पल नंबर 3, और उसमें भी लिखो 2 पाई आर। लिख लिया 2 पाई आर, दोनों 2 पाई आर। अब एग्जाम्पल नंबर 3 में बोल रहा है कि टोटल दूरी तय करता वो 11 किलोमीटर और कितने चक्कर कंप्लीट कर रहा है, 5000। तो 11 किलोमीटर बटेवा क्या आ जाएगा, 5000 आंसर। हम मिलेंगे नहीं, तुम लोगों को सिर्फ देखना है उसको, ना। यहां पर आ जाएगा 80 मीटर बटेवा 100 चक्कर लगा रहा है, कितने चक्कर लगा रहा है, 100।
अब समस्या खड़ी होती है यहाँ पर, इसको ढंग से देखना। आपको यूनिट हमेशा सेंटीमीटर लेके चलनी है। क्या लेके चलनी है? सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मैं दुकानदारी समझा रहा हूँ, उसको समझो। 1 किलोमीटर में ना 1000 तो होता है मीटर, और 1 मीटर में 100 क्या होता है? सेंटीमीटर। इसका मतलब ये यहाँ पर आ जाएगा 2 × 22/7 × r इक्वल टू 11 इंटू किलोमीटर को किसमें बदलोगे? मीटर में। 1000 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई। मीटर को किसमें बदलोगे? सेंटीमीटर में। तो 100 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई। यानी अब जो आपकी रेडियस आएगी वो किसमें आएगी? सेंटीमीटर में। अपॉन नीचे कितना चल रहा है? 5 यहाँ तक का काम कंप्लीट हो गया। ये 3 0 से 3 0 का मल्टीप्लाई कर दो। 5 की टेबल से 200 को काट, 100 को काटो, कितने बार कर देगा? यहाँ तक का काम कंप्लीट हो गया। लिखना बंद कर दे, आप देख लें। यहाँ पर क्या बनेगा? 2 × 22/7 × r इक्वल टू 88 × 100 अपॉन क्या हो जाएगा? 100। अब मैं कहता हूँ 100 क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर क्या चल रहा है? मीटर। मीटर को डायरेक्ट किसमें बदलना है? सेंटीमीटर। तो यहाँ पर एक छोटी सी दुकान लगा दो। 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। ये 100 सेंटीमीटर आपको क्या हो जाएगा? कट गया। यहाँ से आ जाएगा 2 × 22 × r इक्वल टू 88 इंटू क्या हो जाएगा? 7। r इक्वल टू 88 × 7 अपॉन 2 × 22। कितने टाइम कट जाएगा? 4 टाइम। कितने टाइम कट जाएगा? 2 टाइम। तो r इक्वल टू आंसर आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। लिखना नहीं है। क्वेश्चन में क्या पूछा? यही पूछा, पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, फाइंड आउट द रेडियस ऑफ द व्हील। ये चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इस क्वेश्चन में ट्विस्ट है, ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके आगे देखें। 2 × 22 × r इक्वल टू 11 इंटू यहाँ पर क्या बच रहा है? 20 इंटू 7 हो जाएगा। तो r इक्वल टू हो जाएगा 11 × 20 × 7 अपॉन 2 × 22। यहाँ तक का काम कंप्लीट हो गया। 11 की टेबल से 22 को काटो, कितने टाइम कट जाएगा? 2 की टेबल से 10 को काटो, 10 टाइम। कितने टाइम कट जाएगा? 5। r इक्वल टू क्या आ जाएगा? 35 क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर। लेकिन पूछने वाले ने आपसे वृत्त की त्रिज्या या रेडियस नहीं पूछी, उसने क्या पूछा है? व्यास पूछा है। क्या पूछा है? व्यास। तो दिमाग को ठिकाने रखना, नशे में नहीं रहना। यानी d इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 × r। तो 2 × r की वैल्यू 35, आंसर आ जाएगा 70 सेंटीमीटर। कोई दुख दर्द तकलीफ पीड़ा हो तो बताओ। इसमें ट्यूज था सर? हाँ, इसमें अलग था थोड़ा। नहीं मेरे को पता ही नहीं, तू बता रहा, पता चला। कॉपी कर लो फटाफट। दोनों ही? हाँ, नहीं किसी को नहीं करना है, देख लो ना। फिर किट्टू बोली। देखो क्लास में करते हो जो ठीक है, लेकिन ये दोनों लड़कियां क्या सोचती होगी? हमारे ट्यूशन में ऐसे ऐसे नमूने बैठे रहते हैं जो अजीब ही अजीब रहता है। ऐसा भी हो सकता है छुट्टी के बाद मेरे बोलती भी हो दोनों, ये भी हो सकता है, हालांकि बोलती नहीं है। और हमारे पड़ोसी मुल्क में रहता हो तो 1 नंबर है। तुम लोगों में इतना मारने पड़ता है, डांटता हूँ, फिर भी हमारे सामने अगर कोई लड़की के सामने डांट दिया ऐसा लगता है कि सुसाइड करना पड़ेगा। हाँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है। लड़की का नाम दूसरा मुसीबत नहीं, कोई मुसीबत नहीं दिया। अरे आप क्या बता सब याद है, आप शादी कर रखिए। तो तू वहां तक मत जा, तू यहीं तक रहता था। तुझे क्या लग रहा है कि मैं वापस करके तेरे को जिम में बुलाऊंगा? सर हाँ बोल बेटे। अरे उसके अरमान जाग रहे हैं। किट्टू कहाँ अरमान? बोल किट्टू, कहाँ से अरमान जग रहे थे? नहीं बुझ गए क्या? पूछ गए। मुझे क्या, मैंने सवाल ही पूछा था पेज से। अच्छा ऐसा, बस सवाल ही उतार रहा, आंसर तो नहीं उतारा। आंसर मानस था। लेडीज फर्स्ट।
77 77 8 होते सर 70 सेंटीमीटर होगा। अरे सिंपल है सर, इनको भी काट कर ये सभी सिंपल है, फिर मैथ तब क्यों लगती है सबको? कल अपनी क्लास में एक प्राणी तो ऐसा बोले, मैंने कहा 15 चैप्टर चल रहे हैं। सर मत करो सर, बहुत सब नाम लेना जरूरी है। पता नहीं अगर तो किधर बोला था करेगा। ठीक है, मेरे को मारने थोड़ा सा लगता है कोई देगी। जो टफ है, जिसमें ट्विस्ट है और जो एग्जाम आने लायक है और जहां पर दिक्कत है वो मैं पहला आपको हिंट दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन में दिक्कत है। दिक्कत क्यों है? एक तो डायरेक्ट उसने किलोमीटर दे दिया, तो बच्चे की एक ही चीज दिमाग में रहती है, मीटर को सेंटीमीटर नहीं, किलोमीटर को पहले मीटर, मीटर को फिर सेंटीमीटर और लास्ट में डायमीटर है। ये ध्यान रखना, ठीक है? तुम्हारे पता नहीं क्या कीड़े हैं। हम जब पढ़ते थे तो मैं पेंसिल रखता था, जहां पर ट्विस्ट होता था उसमें अंडरलाइन कर देता था, तो क्वेश्चन सामने आता था ना, आते हुए मुझे पता चल जाता था कि फलानी एक्सरसाइज का क्वेश्चन एग्जाम। लेकिन आप लोगों के पास सेल्फी है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, तो टाइम ही नहीं आप लोग ये हो गया। कितना सेंटीमीटर है? वो जो आपने अंडरलाइन करते है ना? इसको सुनो, इसको घुमा सकता हो कि इसको घुमा के क्या पूछ सकता है, व्यास या डायमीटर पूछ सकता है। ध्यान रखना है, पेपर में 7 से 8 क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, बाकी सारे घूम कर, ठीक है? जैसे वो घुमा था ना, वृत्त की परिधि और वृत्त का परिमाप संख्यात्मक रूप से बराबर, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। और ये सोचे इसमें तो न तो पाई की वैल्यू दे रखी है, न त्रिज्या दे रखी है, न व्यास दे रखा, और क्या करेंगे? और था कितने लाइन का? 2 लाइन। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 दोनों पे वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगाए फटाफट। मेरे आप लगा दो सर, मेरे पास एक सिस्टम लगे हमें बेटे के स्टाम्प पेपर में लिख के दूं। 6 और 7 दोनों पे इंपोर्टेंट लगाए, जो मैं बता रहा हूँ उसको इंपोर्टेंट लगाते चले, है ना? सर ये तीनों एक साथ इंपॉर्टेंट है। हाँ, छठा, सातवां, आठवां तीनों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ये 2018 में जो सैंपल पेपर दिया था बोर्ड के पेपर से, वो एजीटी उसमें दिया था, तो ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। पूछा नहीं क्या पूछ सकते हैं? ये वाला भी इंपॉर्टेंट क्या? कौन सा? मोबाइल है। हाँ, तू नदी के पार में रहता है, वहाँ का मौसम अलग रहता है, तेरे दिमाग अलग रहता है। सर नदी का वहाँ तू नदी के बाहर रहता तो मौसम अलग है वहाँ का, हमारा मौसम में ढल जाता शाम के मौसम है ना? या फिर हम तेरे को पड़ोसी मुल्क वाला बोलेंगे, तो हमारे पड़ोसी मुल्क में रहता, हमारे मुल्क में नहीं। अगर हमारे मुल्क में आ गया तो हमारे मुल्क में आ गया तो हमारे एटमॉस्फेयर के हिसाब से चले। छठा क्वेश्चन वही बोल रहा है, वृत्त की परिधि वर्ग का परिमाप दोनों क्या है? बराबर है। पूछने वाले ने ये पूछा, यदि वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग मीटर हो तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या है? कुछ नहीं करना है, बोर्ड पे देखो कौन सा है क्वेश्चन नंबर 6। इसको इंपोर्टेंट लगा लेना, थोड़ा सा लंबा है और ढंग से समझ लेना। इस क्वेश्चन से टाइप क्वेश्चन देंगे आपको इस एक्सरसाइज है ना? क्या बोल रहा वो? एरिया ऑफ स्क्वायर, जिसको अपन बोलते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। अगली बात समझ, इसका फॉर्मूला होता है, साथ का साथ में लिखते चले, साइड का स्क्वायर। इसका मतलब होता है भुजा का स्क्वायर। और हिंदी मीडियम वाला भुजा का स्क्वायर लिखे, ज्यादा इंग्लिश मीडियम में पढ़े लिखे पढ़ने की कोशिश नहीं करें। भुजा का स्क्वायर बराबर 484 मीटर स्क्वायर। क्रिस छाना हो जाता, भुजा का स्क्वायर बराबर 484 मीटर स्क्वायर, 484 मीटर स्क्वायर लिख ले साथ का साथ, ताकि दिक्कत नहीं आवा ना। अब देखो इस पूरे प्रश्न में आप इसका आंसर जब तक नहीं निकालोगे जब तक आपको भुजा का पता नहीं चलेगा या साइड का पता नहीं चलेगा। आगे बात समझ क्लियर हो गया? यहाँ पे निकालना, तो यहां से मैं किसकी वैल्यू निकालता हूं? साइड की। तो साइड इक्वल टू स्क्वायर का देखा जाएगा अंडर रूट 484, तो साइड इक्वल टू ये आपका आ जाएगा 22 मीटर। अब ये कहां से आया? मैं मेरे पिलवाड़ा से लाके चिपका दिया। ये आपको मैंने पहले दिन ही बोला था, 1 से 30 तक का वर्ग नंबर, 1 से 10 तक का क्यूब नंबर, ये आपको याद करना पड़ेगा। स्क्वायर और छोटी है ना, वो याद नहीं होगा तो आपको दिक्कत आएगी। याद तक काम कंप्लीट हो गया। बट क्वेश्चन में कंडीशन दे दी,
क्या कंडीशन दे रखी है उसको समझो। वो बोल रहा है इस सरकमफेरेंस, वो जो मैंने क्वेश्चन करवाया ना 2017 में आया था, वहां से दिमाग लगाना थोड़ा सा। ये भाई तू हाईलाइटर तेरे पास रख, तूने नई दुकान चालू कर दी, अब ये लड़का ने तू खुद पढ़ेगा नहीं पढ़ने देगा, तेरे इससे भी बड़े कीड़े होने लगे आजकल। ढंग से देखो, वो ये बोल रहा है ये दोनों की जो बाउंड्री है ना, इन दोनों की बाउंड्री की वैल्यू क्या है, इक्वल है। क्या है, इक्वल। यहां से आपका आंसर निकल जाएगा। बोर्ड में देख लिया तू, क्या मुंडी नीचे करके गम डूबा हुआ है। क्या बोल रहा हूं, इसको देखो, ये दोनों यहां तक कहानी कंप्लीट होगी, कुछ भी नहीं करना है, दोनों की परिधि का सूत्र लगाना। आगे बात समझ, तो साइड इक्वल टू 22 मीटर आ गया, यहां तक सब उतार लिया। देखो वृत्त की परिधि बराबर, वृत्त की परिधि बराबर वर्ग का परिमाप प्रश्नानुसार, है ना, प्रश्नानुसार, ये और लिखना अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम पेरीमीटर ऑफ सर्कल इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। प्रश्नानुसार वृत्त की परिधि और वृत्त का परिमाप दोनों क्या है बेटा, बराबर है। कितना लिख दिया, चलो तो यहां पर लिख दो। देखो वृत्त की परिधि और वृत्त का परिमाप दोनों एक ही चीज मैंने बता दी, ये लिख दिया। अरे यहां तक लिख दिया क्या, अब बोर्ड पर देखो, वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है बेटा, 2 पाई r, और वृत्त के परिमाप का सूत्र क्या होता है, 4 गुना क्या होता है, भुजा। तो देखो 2 पाई r बराबर 4 गुना भुजा। चार गुना भुजा, भुजा स्क्वायर मतलब जगह ढंग से देख ले। तो यहाँ जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू क्या जाएगा बेटा r, 4 इंटू साइड का मान अभी मैंने निकाला था, कितना आया था 22, याद आ रहा है किसी को, तो 4 इंटू क्या हो जाएगा 22, तो ये जाएगा 2 इंटू 22 इंटू r इक्वल टू 4 इंटू 22 इंटू 7, तो r इक्वल टू 4 इंटू 22 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22, 22 से 22 कट जाएगा, कितना टाइम कट जाएगा 2 टाइम, तो r इक्वल टू आ जाएगा 14 मीटर। अभी भी आंसर नहीं आया, प्रश्न की लास्ट लाइन को पढ़ो फटाफट, क्वेश्चन की लास्ट लाइन को पढ़ो, लास्ट लाइन पढ़ो। मेरे पास ना बुकी नहीं है, बुकी का के पास नहीं है। क्वेश्चन की लास्ट लाइन पढ़ ले। क्या निकालना है, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो, कुछ नहीं करना, क्या लिखोगे, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई r स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू 14 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो 22/7 इंटू 14 इंटू 14, ये कितने टाइम कट जाएगा 2 टाइम, तो 22 इंटू 14 में 2 से गुणा करोगे 28, आपका आंसर आ जाएगा 616 मीटर स्क्वायर। ये आंसर है। ये क्वेश्चन टफ नहीं है, बस इसकी लैंग्वेज टफ है। सबसे पहले आपको क्या बोल रखा है, 2 फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, वर्ग का भी याद रखना पड़ेगा, स्क्वायर का भी याद रखना पड़ेगा। कॉपी कर लो फटाफट। थोड़ा फास्ट चलना होगा, मैं रख करूंगा 1 मिनट। प्लस के 4 22 बटे 7 डिग्री
14 मीटर है वो, इंटू 14 का स्क्वायर है। सर ये क्या लिखा है ये पेड़ से नीचे इनका बैठ जा फिर, तेरे को मना किया था कीड़े करने के लिए। और इसको पूछा है अब मुझे पता चल गया कि इस लड़के प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम तेरे अंदर ही है। यस क्वेश्चन नंबर 7 उस पर इंपॉर्टेंट लगाया, ये सीबीएसई बोर्ड में 3 नंबर पूछा जा चुका है, फटाफट लगाओ आप करो। बेटी क्वेश्चन हो जाएगा, 3 मिनट बचे हैं। लो क्वेश्चन हो जाएगा, 3 मिनट बचे हैं, बोर्ड पे देख लो, लिखो। बाड़े की हिंदी मीडियम वाले लिखें, बाड़े की परिधि बराबर, बाड़े की परिधि बराबर की परिधि ब्रैकेट में लिखना वृत्ताकार, ब्रैकेट में लिखना वृत्ताकार बराबर परिधि बराबर बाड़ लगाने का कुल खर्च, बाड़ लगाने का कुल खर्च, बांधे बाढ़ तेरे क्या नाक के कान के टुकड़े टूटे हुए क्या? बाड़ लगाने का कुल खर्च बटेवा, बटेवा 1 मीटर का खर्च। भाई साहब आप लिखना चालू कर दो यार, क्या मुंडी देख रहे हो उधर? मतलब टोटल कॉस्ट में 1 मीटर की कॉस्ट का डिवाइड कर देंगे, जो अभी मैंने पहले बताया था चॉकलेट वाला एग्जांपल देख, है ना। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कुलर फील्ड, उसका फॉर्मूला क्या रहेगा? 2πr। कुल खर्चा आपका जो क्वेश्चन चल रहा है उसमें दे रखा है 5280 रुपए और 1 मीटर का खर्चा दे रखा है 24। ठीक, 24 की टेबल से इसको काटते हैं, 24 गुना 48, कितना बच जाएगा? इसको काटते हुए 80 एक तो बेटी गाने गाने से काम भी चलना पड़ता है, पारा याद नहीं, चुप हो गया, 24 गुना 48 करके 48 आगे 80 यानी 40 220 बार कट जाएगा। कितने बार कट जाएगा? 220। काट दो फटाफट 220 बार। बोल वाला तो लिख ले यार, साथ का साथ में तू इतने नखरे क्यों करता है? हम लोग करते हैं ऐसे तो लड़कियां करती है, मेरे को तो ऐसा अच्छा नहीं लगता, ऐसे क्यों करती है, क्यों करती है? तू लड़का हो कैसे क्या कर रहा है? मैंने करता हूँ, मुझे टाइम लगता है। तू बोल रहा है कि छूट गया ये यार, ऐसे क्या करता है? बोर्ड का एग्जाम थोड़ी ना है, ऐसा तो बोर्ड के एग्जाम सजा करना, मोबाइल ले जाना, साथ में फोटो खींच के लाना। सर एग्जाम रहा था मैं, ओ ऐसा होता तो अब तक तो कैसे पूछा? मेरी तेरे क्या वो ओडीवन सिस्टम है क्या? 5 मिनट साइलेंट मोड में रहता, 6 मिनट में भूख चालू कर देता। 2 इंटू बोर्ड पे देखो 22/7 इंटू आर, कुछ देर का नहीं देर का, इक्वल टू सामने का हमारा 220। याद है काम कंप्लीट हो गया? आर इक्वल टू 220 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22। एक स्टेप मैंने ज्यादा ले लिया है, आर के लिए ऐसे किया होता बुक में, लेकिन ऐसे करना। कितने टाइम कट जाएगा? 10 बार कट जाएगा। 2 की टेबल से काटो, कितने बार कट जाएगा? 5। तो आर इक्वल टू 35 मीटर। अभी भी दुकानदारी खत्म नहीं हुई, अब लिखना बंद कर दो, अब ट्विस्ट आ रहा है, लिखना बंद कर दो। हाँ ये सब ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में दे रखा है और सीबीएसई बोर्ड में एक बार एजीटी पूछा गया है, बिना डेटा चेंज हुए 2 नंबर में है, 3 नंबर 2010-11 की बात है, तो बोर्ड में पूछ सकता है। इसमें ट्विस्ट इसलिए है कि क्वेश्चन लंबा है, ठीक है ना, तो आप कैलकुलेशन में गड़बड़ कर सकते हो, इसलिए दे सकता है 3 नंबर, 2 नंबर पे देगा नहीं 3 नंबर। अब वो पूछा उस बाड़े के आपको कुछ करवाना है ना, उस देखो ठीक महाराज, सबसे पहले तो उसने ये बोला कि यहाँ पर बाढ़ लगाई, ठीक है, जैसे यहाँ पर कांटे लगाई, ये बाढ़ लगी, इस बाढ़ की टोटल कॉस्ट देगी 5280 रुपए और 1 मीटर की कॉस्ट देगी 24। तो यहां से अपने को इसका पता लगाना था, किसका? रेडियस का। इस आर की वैल्यू आपको पता लग गई। यहां तक की कहानी आई थिंक कंप्लीट हो गई। अब वो बोल रहा है इसी खेत को ट्रैक्टर से क्या करनी है? जुताई करनी। क्या करनी है? जुताई। तो इसका यह तो है ही नहीं तो भाई ट्रैक्टर खेत के चारों में घूमेगा, ट्रैक्टर के अंदर ही, खेत के अंदर ही घूमेगा ना,
ये तो कॉमन सेंस की बात है ना, ये यहाँ घूमेगा। इसका मतलब अपने क्या निकालना है, एरिया निकालना। क्या निकालना है, एरिया। आगे बात में तो यहाँ पर मैं लिखूंगा, छोड़िए बातें बंद कर दो, एरिया ऑफ सर्कुलर फील्ड। यहाँ तक का काम कंप्लीट हो गया। क्या फॉर्मूला लगेगा, पाई आर स्क्वायर। आगे बात समझो, 22/7 इंटू 35 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। 22/7 इंटू 35 इंटू 35 कितने टाइम कट जाएगा, 5 टाइम कट गया। 22 को 5 से गुणा करो, 110 गुणा 35। आगे बात समझ, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 35 को 11 से 29, तो ये आ जाएगा 3850 मीटर स्क्वायर। अभी भी आपका आंसर नहीं है, अभी भी आपका आंसर नहीं आया। वो बोल रहा है कि इस खेत को जोतने की 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है 0.50, कल मैंने मल्टीप्लाई किया था 0.50 याद आ रहा है, फिर मैंने बोला रुपये का आगे गलत हो गया, 4 रुपए के हिसाब से ना। तो यहाँ पर क्या निकालनी है, टोटल कॉस्ट ऑफ फ्लोइंग, यानी खेत को जोतने की टोटल कॉस्ट निकालनी है। कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर लिखना रुपीज 0.50 इंटू 3850 से इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई। ये आपका पॉइंट चल रहा है, इस पॉइंट को हटाओ, पॉइंट के बाद 2 डिजिट तो नीचे क्या रहेगा 100। 50 की टेबल से 100 को काटो, कितने टाइम कट जाएगा, 2 टाइम। 2 की टेबल से इसको काटोगे तो आ जाएगा 1925। तो फाइनल आंसर शुड बी रुपीज 1925। नहीं समझ में आया फिर रिपीट कर रहा हूँ, सोबान को उबासी आ रही, झपकियां ले रहा है, इसको चाय की चुस्की देनी पड़ेगी। बोर्ड पे देखो क्या है, देखो मैं कह रहा हूँ जिस जगह तुम हथियार डालते हो, मेरा अंदर से सिक्स सेंस काम करता है कि क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाएगा बोर्ड में, फिर मुंडी इधर उधर घुमाओगे, या तो डेटा चेंज होके ही ऐसा रहेगा। तो ढंग से थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करो। वही बोल रहा है, एक बाड़ा है सर्कुलर फॉर्म में, ठीक है, एक खेत है, ग्राउंड ले लो अपना सीनियर का, ठीक है। वो ये बोल रहा है इसके जो बाउंड्री लगवाई हमने, जो बाउंड्री बनवाई, तारबंदी कर इसकी टोटल कॉस्ट आई 5280 रुपए। 1 मीटर की कॉस्ट उसने दे रखी है 24 रुपए। मैंने क्या बोला, जब भी आपको टोटल दे रखा है, आंखें नीच के टोटल के अंदर एक यूनिट का डिवाइड कर दो, उससे आशी हमेशा क्या निकल जाएगी, बाउंड्री निकलो। क्या निकल जाएगी, बाउंड्री। क्या तक का काम निकल गया। इस दुकानदारी को सोल्व किया तो रेडियस की वैल्यू है 35। अब आपके दिमाग में अगला ख्याल आना चाहिए, कुछ डोली का काम कर थोड़ा बोल दे, मेरे हिसाब से आप में से डोली कोई है नहीं ढोल बजाने वाला, फिर भी डोली की तरह ढोल बजा रहा है। मैं तेरे चिपका दूंगा, सही बता रहा हूं, तेरे समझ में नहीं आता क्या। ये फील्ड है, ठीक है ना, इसको जोड़ना है। आप में से किसी भी गधे या गधी ने नहीं पूछा कि सर आपने एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्यों लगाया, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्यों लगाया। उसका हिंट दे रखा है, एक तो खेत तो जोतने का, अगर वो हिंट भी नहीं है तो क्वेश्चन में उसने बोला है उस खेत को जोतने की जो कॉस्ट है ₹0.50 पर मीटर स्क्वायर। तो यहां से आपको दिमाग लगाना है कि वो किसकी बात कर रहा है, इसकी बात। समझ में आई क्या बात, यस इसकी बात कर रहा है। इसका मतलब मीटर स्क्वायर आ गया, कहीं पे वो क्षेत्रफल या किसकी बात करेगा, एरिया की बात करेगा। इस चीज को आपको दिमाग रखना है। पता चला कि लास्ट के अंदर सब कुछ कंप्लीट किया, वापस 2πr लगा के 2πr लगाओगे तो वापस वही आंसर निकल जाएगा। क्या बोला, 2πr लगाओगे तो वापस वही आंसर निकल जाएगा। तो ये गलत काम आपको नहीं करना, ये मैंने समझा दिया आपको अच्छी तरह से। अब आप जाने आपका काम जाने, पर वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको प्यार से आराम से 5 घंटे 10 घंटे लगे 15 घंटे आराम से उतार, एक एक लाइन एक एक वर्ड बस। तेरे को क्या गाय कैसे चरानी या घोड़े चराने जाना, फ्री फ्री। ये जियो का डेटा है कि फ्री हो गया, 6 महीनों के लिए फिर चार्ज करवाना पड़ेगा मोबाइल। अब तो गूगल नहीं होगा, उनकी मर्जी हो। मैं इस बार तेरा रिमोट कंट्रोल करने के लिए पास में बैठा हुआ है, चू चू मत करूं तेरे इधर। सॉरी सर, चूंगे मत कर।